चौधरी साहब के पास एक राजपूत चपरासी था भजन सिंह, पूरे 6 फुट का जवान था, चौड़ा सीना, बाने का लठैत, सैकड़ों के बीच से मारकर निकाल आने वाला। उसे भय तो छू भी नहीं गया था। चौधरी साहब को उस पर अजीम विश्वास था, यहाँ तक कि हज करने गए तो उसे भी साथ लेते गए थे। उनके दुश्मनों की कमी न थी। आसपास के सभी जमींदार उनकी शक्ति और कीर्ति से जलते थे। चौधरी साहब के खौफ के मारे वे अपने असामियों पर मनमाना अत्याचार न कर सकते थे, क्योंकि वह निर्बलों का पक्ष लेने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन भजन सिंह साथ हो तो उन्हें दुश्मन के द्वार पर भी सोने में कोई शंका न थी। कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और भजन सिंह अकेला जान पर खेलकर उन्हें बेदाग निकाल लाया। ऐसा आग में कूद पड़ने वाला आदमी भी किसी ने कम देखा होगा। वह कहीं बाहर जाता तो जब तक खैरियत से घर न पहुंच जाए, चौधरी साहब को शंका बनी रहती थी कि कहीं किसी से लड़ ना बैठा हो। बस पालतू भेड़े की सी दशा थी, जो जंजीर से छूटते ही किसी न किसी से टक्कर लेने दौड़ता है। तीनों लोक में चौधरी साहब की सिवा उसकी निगाहों में और कोई था ही नहीं। बादशाह कहो, मालिक कहो, देवता कहो, जो कुछ थे चौधरी साहब थे। मुसलमान लोग चौधरी साहब से जला करते थे। उनका ख्याल था कि वह अपने दीन से फिर गए हैं। ऐसा विचित्र जीवन सिद्धांत उनकी समझ में क्यों कर आता? मुसलमान सच्चा मुसलमान है तो गंगाजल क्यों पिए, साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे, दुर्गा पाठ क्यों करावे? मुल्लाओं में उनके खिलाफ हंडियां पकती रहती थी और हिंदुओं को जग देने की तैयारियां होती रहती थी। आखिर यह राय तय पाई कि ठीक जन्माष्टमी के दिन ठाकुर द्वारे पर हमला किया जाए और हिंदुओं का सिर नीचा कर दिया जाए। दिखा दिया जाए कि चौधरी साहब के बल पर फूले फूले फिरना तुम्हारी भूल है। चौधरी साहब कर ही क्या लेंगे? अगर उन्होंने हिंदुओं की हिमायत की तो उनकी भी खबर ली जाएगी, सारा हिंदूपन निकल जाएगा।